नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। हम ये जानेंगे कि जो भी प्रोस्टेट जिन भी लोगों को होता है, उसके जो शुरुआती लक्षण हैं, वो क्या कुछ होते हैं। कई बार लोगों को लक्षण के बारे में नहीं पता होता और ये जो बीमारी है, वो काफ़ी सालों-सालों तक वो रख के छोड़ देते हैं और जो आने वाले समय में वो एक कैंसर का रूप भी ले लेता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि प्रोस्टेट के जो शुरुआती लक्षण हैं, वो क्या कुछ है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। और साथ ही आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और साथ ही यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो देखते हैं आज बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो प्रोस्टेट से जूझ रहे हैं। उन्हें पहले तो लक्षण नहीं समझ आ पाता, वो लक्षण को छोड़ के वो सालों-सालों तक छोड़ देते हैं और वो कैंसर का रूप ले लेता है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी प्रोस्टेट के जो शुरुआती लक्षण है वो क्या है जिसे देख के लोग जाएँ और डॉक्टर से मिले, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें? ऐसा कि तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन था, उसमें कहा कि यदि आपको प्रोस्टेट हो गया है हुँ। तो पहले तो ये बता दूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक पुरुष ग्रंथि है, जो कि मैं अभी थोड़ा सा फोटो दिखा दो जी। ये पेशाब की थैली है, इसके नीचे ग्रीन कलर का जो है वो प्रोस्टेट है, और इसी के बीच से देखो मूत्र नली जा रही है, पेनिस के थ्रू यहाँ पर पेशाब निकलता है। तो प्रोस्टेट पेशाब की थैली से एकदम सटा हुआ छोटे कसैली के आकार का, जनरली 15 ग्राम का होता है, छोटे से कसैली के आकार का ये ग्लैंड होता है, जिसके बीच से मूत्र नली ही नहीं, पीछे से जो बैंगनी रंग का देख रहे हो, इसको सेमिनल वेजिकल कहते हैं। और इसमें स्राव आता है टेस्टिस से स्पर्म आता है, जो कि सेमिनल वेजिकल में कुछ और स्राव ले लेता है, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से भी उसमें स्राव जुड़ता है। तो 24-20% तो आता है टेस्टिस से जो स्पर्म है, और वो 80% इन दोनों के स्राव से मिल करके ये यहाँ के प्रोस्टेट ग्लैंड के एरिया में ये पहुँचता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में स्क्वीज होकर के बाहर आता है। तो ये जस्ट मैंने हल्के बता दिया शुरू में। तो ये प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया। अब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली यंग एज में यदि प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या हो तो उसको कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाता है समय समय पर यंग लोगों में भी, और उसके चलते जलन होना, बार बार पेशाब होना, पेशाब करने जाते हैं चूँकि प्रोस्टेट सूजा हुआ है तो रुक रुक के पेशाब होना, ये सब समस्याएं जवानी में होती हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, इसका अब हम इलाज ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसलिए कि फिर आगे लंबा हो जाएगा। तो ये यदि लक्षण होता है यंग एज में, पेशाब जल्दी जल्दी होना, पेशाब में जलन होना, रुक रुक के पेशाब होना, यंग एज में कभी कभी पेशाब में खून आ जाना, तो ये सब तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मेन जो मैं बात करना चाहता हूँ, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में जो प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या होती है, जिसको लट्स हम लोग कहते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, प्रोस्टेट ग्लैंड के चलते भी ये समस्या हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ता है तो जैसा मैंने शुरू में दिखाया कि बीच से मूत्र नली जाती है तो उस पर दबाव डालता है, तो जब दबाव डालेगा तो पेशाब निकलने में दिक्कत होगी। कभी कभी बीच में दबाव डालेगा, कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब की थैली के अंदर बढ़ जाता है तो उसमें भी दबाव डालता है, तो पेशाब करिएगा तो पेशाब निकलेगा नहीं, जोर लगाइएगा तो वो जो बीच में निकला हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो मुँहे बंद कर देगा पेशाब के थैली का, जिसके चलते जोर लगाने पर पेशाब कम, जैसे पेशाब का रास्ता यदि सिकुड़ा हुआ है तो जोर लगाने पर थोड़ा फ्लो बढ़ेगा, लेकिन यदि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, जोर लगाइएगा तो हो सकता है फ्लो होवे नहीं करे, फ्लो रुक जाए। तो ये एक मेन समस्या होती है, और बार बार पेशाब हो लगता है। फिर एक हम लोग कहते हैं डायurnal वेरिएशन होता है, दिन में कहेगा कि 3-4 बारी पेशाब करे जाइए डॉक्टर साहब, लेकिन रतिया में 3-4 बार उठे पड़े हैं, बार बार जाए पड़े हैं। तो ये लक्षण जो हैं, रात में बार बार पेशाब करने जाना, पेशाब रुक रुक करके होना, कभी कभी उसके साथ सुपर इम्पोज यदि सूजन हो गया प्रोस्टेट में तो मरीज जलन भी बतावेगा, पेशाब करने की फीलिंग बनी रहेगी। तो ये सब समस्याएं यदि हैं
तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के लक्षण हैं। वही प्रोस्टेट ग्लैंड जब बहुत ज़्यादा बढ़ के एकदम में रोक देता है तो कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि अब हमारे पेशाब रुक रहा है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। कुछ लोगों में कुछ इस तरह का ये होता है कि वो डॉक्टर के यहाँ जाते नहीं हैं और थैली कोशिश करती है कि हम किसी तरह पेशाब निकालें, निकलता नहीं है। तो होता क्या है ऐसी स्थिति में कि उनकी थैली में पेशाब जमा होना शुरू होता है, और जमा होना शुरू होता है तो जब नहीं निकलता है तो बहुत उनके बिना जाने हुए, जिसको हम लोग इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, जब ओवरफ्लो कर जाता है तो बिना उनके जाने पेशाब अपने आप निकल जाता है। रात में बिछावन पर सोते अपने आप, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। थैली भर गई है, घड़ा भर गया है जो ये ओवरफ्लो कर रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। और यदि थैली में पेशाब बचा रह जाता है, कम भी बचा रह जाता है या ज़्यादा, तो वो बहते हुए पानी को, जिसको तालाब का पानी, दोनों में फ़र्क होता है। नदी के पानी में गंदगी उतनी नहीं होती है, लेकिन तालाब के पानी में गंदगी, तो उस आदमी को बार बार इन्फेक्शन होगा तो उसके चलते हो सकता है इन्फेक्शन ट्रैवल करके किडनी में चला जाए और फिर उसको बार बार बुखार लगना, इन्फेक्शन हो और बाकी सब लक्षण होते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो डायबिटिक आदमी है उसका सबसे खतरा है, चाहे वो यंग हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्धावस्था में। डायबिटिक को यदि प्रोस्टेट को ज़बरदस्ती वो नहीं दिखा रहा है विशेषज्ञ से और बार बार इन्फेक्शन, तो कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड में एब्सेस बन जाता है, बड़े बड़े एब्सेस, बुखार उखार होगा, पेशाब रुक जाएगा, एब्सेस बना रहेगा, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है। तो ये हुआ, समय की कमी है, इसलिए मैं एक तीसरा आयाम भी बता देता हूँ। प्रोस्टेट जो बढ़ता है दो तरह से बढ़ता है। अंदर का भाग यदि बढ़ेगा तो उसको कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, लेकिन प्रोस्टेट के बाहर का एरिया यदि बढ़ता है तो उसमें कैंसर होने का चांस हो, दैट इज कैंसरस एरिया। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर भी बड़ा स्लोली बढ़ता है। आपको आने लगेगा कि सब चीज़ बा तो ठीक है बुझा रहा है, कोनो जनरल प्रैक्टिशनर के यहाँ गए, किसी के यहाँ गए, हमारे पे सवा रुक रुक के हो भाई है, वो अपना अल्फा ब्लॉकर मैंने दवाई, वो देखता है हम लोग का लिखा हुआ दवाई, यूरोलॉजिस्ट का लिखा हुआ दवाई देखता है तो वो अपना तुरंत लिख देगा ये दवाइयाँ खाना ठीक हो। तो आप धीरे धीरे उसको जो है सो समझते हैं कि चलिए इससे थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, समय लगा देते हैं। जब तक ऐसे मरीज हम लोग के पास आते हैं तब तक थोड़ी देर हो गई रहती है, और हम लोग जैसे ही उंगली डालते हैं पखाना के रास्ते में, तो जो प्रोस्टेट में कैंसर नहीं है वो बहुत स्मूथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जगह जगह रुखड़ापन आता है, कभी कभी एकदम रॉकी प्रोस्टेट हो जाता है, रुखड़ा हो जाता है, इरेगुलर एनलार्जमेंट होता है। तो ये सब जो जैसे ही हम लोग देखते हैं तुरंत उसमें जांच कराते हैं, ब्लड का टेस्ट होता है सीरम पीएसए, और उसके अलावा एमआरआई वगैरह कराते हैं, कंफर्म करते हैं, और फिर उसके हिसाब से उसका इलाज हम लोग शुरू करते हैं। इसलिए यंग एज में जैसा बताया प्रोस्टेट में सिर्फ सूजन, लेकिन प्रौढ़ा और प्रोस्टेट का एब्सिस डायबिटिक में, प्रौढ़ा अवस्था और बुढ़ापे में बिनाइन एनलार्जमेंट हो सकता है या कैंसर हो सकता है, और उसका उसी तरह से विशेषज्ञ के द्वारा प्रॉपर इलाज होना चाहिए। इसको किसी भी व्यक्ति को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जो प्रोस्टेट की जो समस्या है, इसके जो शुरुआती लक्षण हैं, सिम्पटम्स हैं, वो क्या कुछ है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम जानकारी दी है, तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखे, तो अपने आस-पास के आप यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है, आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।